नमस्कार दोस्तों, मैं रिमूव टू आप लोगों को 3 लेक्चर में कंप्लीट किया हूं। आज बाबू मैं आपको क्वेश्चन टैग का पहला लेक्चर में क्वेश्चन टैग के बारे में बतलाने वाला हूं। मैं वही सोनू सर पुनः डेस्टिनी इंग्लिश सब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ध्यान देने योग्य बातें हैं छोटू कि ये जो क्वेश्चन टैग है सर जी, इसमें क्वेश्चन तो समझ में आया और क्वेश्चन हम लोग जान भी रहे हैं, शुरू से ही जान रहे हैं। क्वेश्चन किसी से करते भी हैं, सवाल जवाब होता है, लेकिन ये टैग क्या है इसको समझिए। टैग का मतलब होता है, अच्छा बाबू आप लोग फेसबुक चलाते हो तो उसमें दोस्तों के साथ टैग करते हो, तो मतलब टैग मतलब होता है जोड़ना। नहीं, टैग भी होता है उसमें, जो फेसबुक चलाते हैं ना, टैग जानते हो ना, जिन दोस्तों को टैग करोगे ना उसका भी पोस्ट पे वो दिखाना प्रारंभ कर देगा, ठीक है ना। टैग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। समझना मेरे बातों को। जो ये क्वेश्चन टैग होता है ना बाबू, ये क्वेश्चन टैग मतलब कि क्वेश्चन रूप में तो होता है, परंतु यह किसी सेंटेंस के साथ उस छोटे से क्वेश्चन को जोड़ने का प्रयास करता है। क्या करता है? जोड़ने का प्रयास। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बाबू क्वेश्चन टैग कहते किसको? देखिए, ए शॉर्ट क्लोज इंडेड क्वेश्चन, ये बंद आकृति वाला क्वेश्चन होता है। समझना, सब समझाएंगे। प्लेस्ड ऑफ द एंड ऑफ ए सेंटेंस, क्वेश्चन टैग का यूज सेंटेंस के अंत में किया जाता है। क्या बतलाने के लिए किया जाता है जी? इंटेंशन बतलाने के लिए, इरादा बतलाने के लिए, कन्फर्मेशन पुष्टिकरण बतलाने के लिए, अप्रूवल ऑफ द लिसनर, जो श्रोता होते हैं ना, श्रोता के इरादा, पुष्टिकरण, स्वीकृति बतलाने के लिए जिस छोटे शॉर्ट क्वेश्चन का यूज किसी सेंटेंस के अंत में किया जाता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग कहते हैं। आप लोग भी अगर इसका हिंदी भी लिखना चाहते हो तो आप लोग भी लिख लीजिए। लिखिए, किसी श्रोता, लिखो तुम लोग भी लिखो, किसी श्रोता सुनने वाला बाबू, ये श्रोता, ऐसे श्रोता, लिसनर मतलब होता है सुनने वाला, उसको कहते हैं श्रोता। किसी श्रोता के इरादा, कॉमा, पुष्टिकरण, कॉमा, पुष्टिकरण या स्वीकृति को प्रदर्शित करने के लिए सेंटेंस के अंत में जिस क्लोज इंडेड क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में लिखना, जिस क्लोज इंडेड क्वेश्चन का यूज किया जाता है, कॉमा, उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। लिख लिया तुम लोग सब? देखिए बाबू, सबसे पहले यहां पे नोट लिखना है। इतना लिखने के बाद नोट, ध्यानपूर्वक लिखिए, नोट करो सब लोग। नोट में लिखो कि क्वेश्चन टैग, जब भी टैग को लिखना है तो एक ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है?
क्वेश्चन टैग हटाकर नहीं लिखना है, टैग को या इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, नहीं तो ब्रैकेट में। क्वेश्चन टैग सिर्फ एसर्टिव सेंटेंस वाला वीडियो में जो नहीं जानते हो सेंटेंस को देख लोगे, पढ़ लोगे। ऐसे आप लोग को तो रेगुलर हो, पता ही होगा, नहीं तो सेंटेंस पे मैं पूरा लेक्चर ही बनाया हुआ हूं। एसर्टिव सेंटेंस तथा इंपरेटिव सेंटेंस का बनता है। तो यहां से नोट क्या मिला छोटू हम लोगों को कि क्वेश्चन टैग सेंटेंस तो सेंस के दृष्टिकोण से 5 बताया था। कौन कौन सा? एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। समझ रहे हो ना मेरे बात को? लेकिन जब क्वेश्चन टैग की बात आएगी तब 2 ही सेंटेंस का बनेगा, एक हो जाएगा एसर्टिव और एक हो जाएगा इंपरेटिव। बाकी कोई भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। समझ रहे हो मेरे बातों को? ठीक ना? अगर कोई आपसे कहता है, ठीक ना, कि विल यू कम हेयर, बनाओ तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? बनेगा बाबू विल यू कम हेयर, क्योंकि खुद देखो क्वेश्चन हो गया ना, तो दू को क्वेश्चन रहेगा रे, उससे थोड़ा भी होता है। अगर कोई आपसे कहेगा मे यू लिव लॉन्ग, ये देखो आ गया ना खतरनाक एक्सक्लामेशन मार्क, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है बाबू, इसका बनेगा क्वेश्चन टैग? नहीं बनेगा। अगर बाबू कोई आपसे कहेगा व्हाट ए बॉय ही इज, इसमें भी आ गया एक्सक्लामेशन मार्क, तो बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई आपको फुल स्टॉप वाला सेंटेंस के बारे में बताता हो, देखो एसर्टिव सेंटेंस के अंत में भी ना फुल स्टॉप का यूज होता और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में भी ना फुल स्टॉप का यूज होता। मतलब जिस इंग्लिश सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का यूज होता है उसी का क्या बनता है छोटू? क्वेश्चन टैग बनता है। मतलब कि क्वेश्चन टैग सिर्फ एसर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस का बनता है। इतना आप लोग लिख लिए छोटू? ले लिया बाबू तुम सब स्क्रीनशॉट? चलिए अब इसे मिटाते हैं। देखो बाबू ध्यान पूर्वक जो आज का वीडियो देख लोगे ना, वो क्वेश्चन टैग का बादशाह बन जाओगे। हम झूठे नहीं बोल रहे हैं। आज का वीडियो जो भी पढ़ लोगे, देख लोगे, समझ लोगे अच्छे प्रकार से, वो क्वेश्चन टैग का ना बादशाह बन जाओगे। मैं झूठ नहीं कहता हूं, ध्यान दीजिए यहां पे, खुद अनुभव होगा। जब आगे एग्जांपल्स दूंगा ना तो खुद। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन टैग के डिफिनेशन को जाना। क्वेश्चन टैग 2 ही सेंटेंस का बनता है। कौन कौन सा? एसर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस। तो बाबू यहां पे देखिए, समझिए आप सब, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग। लिखते जाओ मेरे साथ, देखना ना है। क्वेश्चन टैग, अभी बोलो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग, अब भी लिखो। इसमें क्या समझाऊं? अब समझने वाली बात आ रही है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ए नंबर लिखना पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ठीक ना। इसी को ना बाबू एक अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग कहते हैं। एक ही नाम है दोनों का, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नहीं तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग। समझना मेरे बातों को। और बी नंबर होता है निगेटिव क्वेश्चन टैग। ये तो क्वेश्चन टैग 2 प्रकार का हुआ। एक
अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग और दूसरा निगेटिव क्वेश्चन टैग। अब हम बारी बारी से सीखेंगे। आप लोग यहां पे लिख लिए, आप लोग लिख लिए ना यहां तक? कलम चलाओ, लिखो। और उसके बाद ना बाबू आपको बारी बारी से अब ए नंबर दीजिए और हेडिंग लगाइए। पहले जानिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग के बारे में जानिए। इसी का क्या नाम है? अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग। अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग। अब इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग, लिखकर डैश दीजिए। आप लोग भी लिखो। डैश दिए सब लोग? लिखिए। जब सेंटेंस निगेटिव हो, जब सेंटेंस निगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कहलाता है। जब सेंटेंस क्या हो छोटू? निगेटिव हो, तब उसका टैग क्या कहला जाएगा? क्वेश्चन टैग पॉजिटिव कहला जाएगा। समझना बाबू मेरे बात को, बस अभी समझो कि जब सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। इसका थोड़ा सा एग्जांपल्स ले लो। रहेगा ना, आई कैन नॉट कम हेयर। देखिए बाबू, कहेगा ना क्वेश्चन टैग बनाइए। समझो मेरे बातों को। अब देखो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया बाबू? निगेटिव। निगेटिव क्योंकि यहां पे नोट, नाइदर, नेवर, नॉर, नन, नोबडी, नथिंग, ये सब जब मिलेगा ना तो वह पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो ये बाबू आपका निगेटिव सेंटेंस है। अब इसका क्वेश्चन टैग होता है ना, अभी आप मत जानो, बस मैं जानता हूं, बता दिया, क्योंकि मैं धीरे धीरे आप लोगों को सिखाऊंगा, धीरे धीरे आप लोग सीखोगे। ठीक है ना? ये देखो, ये आपका क्वेश्चन टैग क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हुआ? क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है। अब देखो नंबर 2 रहेगा बाबू, सी विल नॉट मैरी मी। समझना मेरे बातों को। अब देखो इसमें भी नॉट निगेटिव वर्ड आ गया ना। अब देखो बाबू, इसको जब हम लोग सीखेंगे ना तो इसका हम लोग बताएंगे बाबू कि विल सी होगा। ठीक है? तो विल सी ये भी आपका जो है क्या हो गया? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ये भी आपका क्या हो गया? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। रहेगा ना, राम हेल्प्स, लिखते जाइए आप सब भी, हेल्प्स मी। इसका बोलेगा क्वेश्चन टैग क्या होगा? सॉरी, राम हेल्प्स मी, ये फिर पॉजिटिव ना हो जाएगा, निगेटिव। राम डज नॉट हेल्प मी। अब बोलेगा ना बाबू इसका क्वेश्चन टैग, तो होगा यहां पे डज, राम का ही हो जाएगा। ठीक है? क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है ना? तो ये भी आपका क्या हो गया? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। मतलब कि जब सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए बाबू देखते हैं यहां पे। यहां तक आप लोग सब लिख लिए हो? हाँ, लिख लिए हो। अभी तक कुछ विशेष समझने वाली बात नहीं हो रही है, बस अभी तक आपको कॉपी में लिखने वाली बात हो रही है। देखिए बाबू यहां पे, अब बी नंबर निगेटिव क्वेश्चन टैग। निगेटिव क्वेश्चन टैग, हेडिंग लगाओ। सब बुतर खेलवा मनोहर पोथी नियर जे लिख रहा है, बाल विकास वाला मनोहर पोथी। निगेटिव क्वेश्चन टैग, डैश दो इसमें।
तो क्या होगा, जब सेंटेंस लिखो, जब सेंटेंस अफर्मेटिव ऑब्लिक देना पॉजिटिव हो, एक ही नाम दोनों का है ना जी, हाँ अफर्मेटिव पॉजिटिव एक ही होता, ठीक है ना। जब सेंटेंस अफर्मेटिव ऑब्लिक पॉजिटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होता है, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ध्यान देना बाबू, यहां पे मैं इस एग्जाम्पल्स को सुधार देना चाहता हूं। अब देखो इधर हो गया बाबू आपका, इधर देखो अफर्मेटिव हुआ ना, अफर्मेटिव बोले तो पॉजिटिव हुआ ना, तो इधर वाला क्या हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया। एग्जाम्पल्स करके लिखते चलो ऊपर से। ये देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांट होता, बताऊंगा आगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, डजंट ही। ये देखो पॉजिटिव नहीं, क्या हो गया, ये सब निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि सेंटेंस क्या है बाबू आपका, पॉजिटिव है, ठीक ना। तो अब छोटू आप सब इसको भी क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए बाबू देखिए, अब आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हल्ला मत करो छोटू। देखो यहाँ देखो, अभी भले इजी है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा बताओ तो, क्वेश्चन टैग का डिफिनेशन को सीखा, क्वेश्चन टैग कौन कौन सेंटेंस के बनते हैं उसको सीखा, कि क्वेश्चन टैग असर्टिव और इंपरेटिव का बनता। उसके बाद दो टाइप्स के क्वेश्चन टैग को देखा, एक पॉजिटिव, जब सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, जब सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। अब आपका ना खतरनाक चीज आ रहा, खतरनाक बोले तो बहुत अच्छा चीज, इसको अगर आप अच्छे प्रकार से सीख गए, समझ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा हेडिंग लगा दीजिए छोटू, ये हेडिंग में लगाइए सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट क्वेश्चन टैग। मतलब कि क्वेश्चन टैग को बनाने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को सीखेंगे, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट क्वेश्चन टैग, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को सीखेंगे, ठीक है। तो बाबू फैक्ट 1 क्या है, फैक्ट 1 है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग को बनाएंगे ना बाबू, तो वी यूज प्रोनाउन ओनली। ये बात को नोट किया जाए कि जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग को बनाते हैं ना, समझो मेरे बातों को, अब समझो फिर लिखने का मैं टाइम दूंगा, क्योंकि अब समझने वाली बात आ गई, ठीक है। कह रहा है ना कि जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आएगा या बनाने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले हम कुछ फैक्ट को जानेंगे। इस फैक्ट को जानिए, वी यूज प्रोनाउंस ओनली। सिर्फ क्वेश्चन टैग में किसका यूज होता है, प्रोनाउन का। सीता का प्रोनाउन क्या होता है, सी होता। सोनू सर का प्रोनाउन क्या होगा, ही। द बॉयज का प्रोनाउन क्या होगा, दे। राम एंड श्याम का प्रोनाउन क्या होगा, दे। मार्कर का प्रोनाउन क्या होगा, इट। इतना सब समझ रहे हो ना। फिर आगे कुछ कुछ जो यूज होता है ना, वो सब लिखाया जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। देखिए बाबू फैक्ट 2, वी यूज सेम टेंस। मतलब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले तो प्रोनाउन को हमेशा यूज करते, उसके बाद हम लोग सेम टेंस का, देखो इसमें भी टेंस जान नहीं छोड़ रहा,
इसलिए बहुत जल्द मैं टेंस वाला वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। मतलब वी यूज सेम टेंस, हम लोग इसमें सेम टेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं बाबू? सेम टेंस। अगर प्रेजेंट टेंस इधर है तो प्रेजेंट टेंस क्वेश्चन टैग में भी होगा। सिंपल प्रेजेंट अगर सेंटेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट वाला क्वेश्चन टैग में भी होगा। और जो फैक्ट 3 है, जाना पहचाना सदियों पुराना है। ध्यान देना, सब जानते हो। वी यूज, सब इसको एकदम जाना पहचाना सदियों पुराना, ये सब लोग जानते हो। उसी को थोड़ा सा ना हम लोग एक जगह सुसज्जित तरीके से सजा सजा कर लिखा दूंगा। ध्यान दीजिए, वी यूज कॉन्ट्रैक्शन, नाम सुना है इसका? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का नाम सुना है? हेल्पिंग वर्ब को होते 24 गो। इज हमारे पास वर्ब पता है ना, हाइड हैव सब एकदम हो जाता है 24 गो। तो कंट्रैक्शन फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब क्या हुआ समझो पहले। यहां पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का मतलब हुआ ना बाबू विस्तृत रूप, फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ना कैपिटल H डॉट कैपिटल B इक्वल टू होता है ना। याद रखो, हेल्पिंग वर्ब में नोट जब लगता है ना तो ये हेल्पिंग वर्ब में ये वाला आता है शॉर्टकट में। इसी को शॉर्टकट को ना हम सब क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बाबू 24 गो आपके हेल्पिंग वर्ब आएंगे और 24 में जब नोट लगता है तो क्वेश्चन टैग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का उजागर करता है। पहला नंबर बाबू देखो, इज में जब नोट लगेगा तो क्या हो जाएगा? इजंट, पता चल रहा है। आर में जब नोट लग जाएगा तो क्या होगा? आरंट। ये इजंट आरंट है ना छोटी, यही सब तो आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब का। बताओ, एम के साथ जब नॉट लगेगा तो क्या हो जाएगा? एमंट नहीं होगा, आरंट ही हो जाता है। याद रखना, एम में नोट जब लगेगा तो हम लोग एमंट कह देते, एमंट नहीं होगा। क्या होगा? अब कहोगे ना कि सर आर के साथ भी नोट लगेगा तब आरंटे होगा और एम के साथ भी नोट लगेगा तब आरंटे होगा। हाँ, इस दोनों को इस प्रकार से करके अब क्या करना है? इसे आपको रिमेंबर करना है, याद करना है, ठीक ना। और माइंड में रखना है कि एमंट नहीं होता है, क्या होता है? आरंट होता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा बाबू, अभी तो ये 3 है, ऐसा ना 24 जाएगा। हमको अब ऊपर मिटाने हैं, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग लिख लो। ले लो बाबू, देखिए 3 हुआ ना अभी, 24 तक ये जाएगा और 24 आपके माइंड में घूमना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आपको होगा। देखिए नंबर 4 इज एम आर हुआ ना बाबू, वाज में जब नॉट जुड़ेगा तो बताओ तो क्या होगा? वाजंट। और 5वां नंबर लिखते जाना है सबको, अगर वर में जब नोट जुड़ेगा तब क्या होगा? वरंट। 6ठा नंबर, हैज में जब नॉट जुड़ेगा तब क्या होगा? हैजंट। 7वां नंबर, हैव में जब नॉट जुड़ेगा तब क्या होगा? हैवंट। हैड में जब नॉट जुड़ेगा तब क्या होगा? हैडंट। और डू में जब नॉट जुड़ेगा तब क्या होगा? डोंट। डज में जब 10वां नंबर, डज में जब नॉट जुड़ेगा तब क्या होगा? डजंट। 11वां नंबर, डिड में जब नॉट जुड़ेगा तब क्या होगा? डिडंट। लिख रहे हो आप सब? सब मेरे साथ लिखते चलना। सब जाना पहचाना सदियों पुराना। नीचे बोला नहीं समझे तो लिख ले जाओ ना। 12वां नंबर, सैल में जब नोट जुड़ेगा
तब क्या होगा? देखो बाबू, मैं स्टार लगाते चलूंगा, इसमें फंसते हैं इंसान, साइलेंट कर देगा। साइलेंट नहीं होता, क्या होता है? शांत होता है, साइलेंट नहीं, शांत, इसीलिए डबल स्टार कर दिया। देखो ना 13वां नंबर, जब सुड में जब नोट लगेगा तब ये स्टूडेंट ही होगा। ठीक है, देखिए 13वां नंबर, बिल में जब नोट लगेगा तब ये वांट होगा, बिलंट नहीं करना है, इसलिए इसमें भी मैं स्टार लगा दिया। और 13वां हुआ ना बाबू, 14वां, 15वां नंबर, अगर वुड में नोट लगेगा तब क्या हो जाएगा? वुडंट। देखो बाबू 15वां नंबर, कैन में जब नोट जुड़ेगा तब कांट हो जाएगा, ये 16वां नंबर हुआ। 17वां नंबर, कुड में जब नोट लिखते चलो कुडंट हो जाएगा। देखिए बाबू 17 को हम लोगों ने लिखाया, फिर आगे आप लोग को लिखाऊंगा, इसे मिटाना पड़ेगा। लिखते चलो आप सब भी, ध्यान दीजिए। 18, 19, 20, 21, 22, 23, उसके बाद यहाँ लिखा दूंगा 24। देखिए में जब नॉट जुड़ेगा तब मेंट, माइट में जब नॉट जुड़ेगा तो माइटंट, क्या पढ़ोगे? माइटंट। मस्ट में जब नॉट जुड़ेगा तब मस्टंट, क्या? मस्टंट। आउट, आउट में जब नॉट जुड़ेगा तो आउटंट। नीड में जब नॉट जुड़ेगा तो नीडंट। डेयर में जब नॉट जुड़ेगा तो डेयरंट। यूज्ड में जब नॉट जुड़ेगा तो यूज्डंट। ध्यान पूर्वक आप लोग भी इसे लिखो बाबू, लिखते चलना, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक ना? आप लोग इसे क्लिक कर लो, ठीक है बाबू? इससे आगे का मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अब देखो बाबू, अब जो आप लोगों का है ना